हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं जा रही हूँ प्रवचन में, बस पहुँचने वाली हूँ। नियर बाय ही है तो बाय वॉकिंग। बस देखिए स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। उसको भी प्रायश्चित लग जाता है। कहीं प्रभु जब इस शरीर को मैं छोड़ करके यमराज के पास पहुंचा तो वहां पर मुझसे पूछा गया कि आपने कौन से कोण किए हैं। तो उन्होंने सारे कोण बताए। कहीं लेकिन एक पाप भी बतलाया है। कहीं प्यारे एक पाप है, वो बोलो आप पहले कोण भोगना चाहते हो कि पहले पाप। तो मृग ने कहा कि भैया पहले पाप ही हमको, वो हमारा पाप जो है उसको नष्ट करो। तो इसी प्रकार से गिरगिट की योनि में मैं जाकर के चला गया और अपने प्रायश्चित को धो करके आज प्रभु आपने मुझे उस गिरगिट की योनि से भी मुक्त कर दिया। प्यारों, भगवान उसी समय अपने मृग जो चले गए लेकिन अपने पुत्र और पौत्रों को बहुत समझाते हैं। अच्छा, समझाते क्यों भैया जानती हो? धीरे धीरे उनके पुत्र और पौत्र भी थोड़े से अभिमानी हो गए, कुछ उनके मन में उभाव पैदा हो रहा था। इसलिए जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे जन्म दिया, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया, दिल उसका नहीं दुखाना। किसी ने कहा माँ बाप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे संत कहते हैं नहीं, माँ बाप, माँ शब्द जैसे ही भैया आप कहते हैं आपका मुख बंद हो जाता है। आप नहीं, माँ शब्द जैसे ही कहते हैं तो आपका मुख खुल जाता है, और बाप जैसे ही कहते हैं आपका मुख बंद हो जाता है। तो माँ अर्थात बच्चे जब माँ के पास जाते हैं तो कुछ बोलने लग जाते हैं, और जैसे ही पिता को देखते हैं ना तो उनकी बातें बंद हो जाती हैं। तो माँ और पिता इस जीवन के परम आनंददायी है। अरे जिसने अपनी माँ की सेवा नहीं की, पिता तो एक बार आप उसको श्मशान ले जाकर के उसके कार्य को पूर्ण कर सकते हो, लेकिन माँ के लिए अगर आप उसके करोड़ों जन्म लेकर के भी उसके उस कर्ज को आप उतार नहीं सकते। इसलिए दो पंक्ति में है, क्योंकि कथा आज आनंददायी है भैया। किसी संत ने गाया कि हमरे माई जैसन, हमरे माई जैसन के करो के माई नाही बा, हमरे माई जैसन के करो के माई नाही बा, हमरे माई जैसन के करो के माई नाही बा। ओ अभागा होई, ओ अभागा होई, जेकरा के माई नाही बा, ओ अभागा होई, जेकरा के माई नाही बा, ओ अभागा होई, जेकरा के माई नाही बा। देखिए भैया, इस संसार में माँ शब्द ऐसी है कि जिनकी सेवा आप जितना बन पड़े करो, उनका सम्मान करो। माँ और पिता हमारे जीवन के परम आनंददायी हैं। उनकी सेवा और सम्मान करते रहेंगे तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा आपके घर में निरंतर होती रहेगी। हम प्रभु के लीला में चलते हैं भैया। एक दिन ताऊ भैया ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु इतने दिन हो गया और तुम द्वारिकापुरी में आए हो, मथुरा नहीं गए और गोकुल भी नहीं गए, तो वृंदावन भी नहीं गए, तो चलो एक बार घूम आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो भैया, मेरा परिवार बड़ा लंबा है, मेरा परिवार बड़ा लंबा है और मैं किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता हूँ। बाबा कहते हैं, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ना वो कभी भगवान का जजन किया, कभी पूजन किया, कभी भगवान को माना, फिर भी भगवान ने उसको अपना प्रबंध बनाकर अपने चरणों में अपना स्थान दे दिया, ये कैसे? प्यारे, एक बात जानते हो, ये जुड़ा भक्ति है, ये जुड़ा भक्ति। जैसे एक गाड़ी आई, नहीं अभी एक और आ जाए तो सुंदर होगा, एक घर बना, नहीं 10 घर बन जाए तो और सुंदर होगा। मरते मरते जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई वो दरिद्र माना गया है। इसलिए प्यारे, जौआ वही संतोष धन
सब धन धूरी सम्मान, सब धन धूरी सम्मान। संतुष्ट हो जाओ कि प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उतने में हम संतुष्ट हैं, अपने परिवार में आनंद करेंगे और उसी को लेकर चलेंगे। धन मैया इतना इकट्ठा करने का प्रयास करें कि साधु संत महात्मा आपके परिकर में आए, आपके घर पे आए तो भूखे ना जाए, भूखे ना जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साईं भूखा न जाए। मैं और मेरा परिवार भी भूखा ना रहे। कोई संत महात्मा ब्राह्मण घर पे आए तो उनका भी हम सेवा और सम्मान कर सकें। तो मैया एक दिन श्रद्धामा जी निरंतर स्नान करके भगवान का चिंतन करते रहते थे, भगवान का आनंद करते रहते थे। दिन रात हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जपते रहते थे। भोजन मिलता था तो भी, नहीं मिलता था तो भी वो निरंतर भगवान हे कृष्ण मेरी रक्षा करो ऐसे ही जपते रहते थे। कभी कभी तो भोजन भी नहीं पाते थे मैया, फिर भी वो भगवान कृष्ण का नाम नहीं छोड़ते थे। मैया जब जल भी पी करके बच्चे सोने लगे, परिवार दुखी रहने लगा, तो किसी से मैया सुशीला को पता चल गया कि हमारे स्वामी के मित्र जो है वो द्वारिकाधीश है, मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश है। देखिए दामा जी ने आज तक सुशीला को ये बताया ही नहीं कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। मैया वो जानते थे कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये इसके मन में भी भाव हो जाएगा। सुशीला ने आज प्रभु से कहती है, सदामा से करती हैं कि ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सात्वर्षभः भगवान सात्वर्षभः। कहें प्रभु आज किसी के द्वारा मुझे पता चला है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। जैसे ही ये कहा सदामा कहने हाँ मेरा मित्र है, वो द्वारिकाधीश मेरे परम मित्र हैं। कहें प्रभु एक बात बताओ, मेरी इच्छा है कि आप द्वारिकाधीश के पास जाएं, क्योंकि जब इतनी दुख हो गया कि बच्चे भोजन नहीं पा रहे हैं तो किस दिन के लिए मित्रता है। अरे प्रभु के पास जाओ। तो मैया की बात सुनकर आज हमारे बाबा भी प्रसन्न हो गए, श्रद्धामा जी प्रसन्न हो गए कि बहुत दिनों से इच्छा थी प्यारी, आज तूने भले ही कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, मैं उनसे सिर्फ मिलने के लिए जाऊंगा, मैं उनसे सिर्फ मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ जाना होता है तो कुछ लेकर जाना चाहिए। तो कहीं प्रभु उसकी बात की चिंता मत करो। तो 5 घर से जाकर के भीख मांग करके लाई और वही पोटली में बांध करके श्रद्धामा को दे दिया। श्रद्धामा को मैया दिया। श्रद्धामा जी तीसरे दिन द्वारिका पहुंचे और द्वारिका पहुंच करके द्वारपालों के पास खड़े होकर के किस प्रकार से उनसे याचना करते हैं वो कड़ी हमारे सामवेदी कलाकार बताएंगे। लेकिन भैया इसी पंक्ति को हमने अपने गवही भाषा में एक बड़ा सुंदर अपने भाव से हमने रचा है। इस भजन के बाद उसको भी हम सुनाएंगे, सुनकर के पुनः आपको कथा में ले चलेंगे कि द्वारपाल से श्रद्धामा जी कैसे कह रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गया है, इधर पे सुदामा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गया है।
भैया कैसे कहीं घरवा भऊ जाई और साथी से भेंट करैल घरवा के प्रसाद है काली आई घरवा के प्रसाद है काली आई। तो प्रभु ने उनसे सारा हाल चाल किया, कैसे तुम्हारे परिवार हैं, परिकर हैं, पुत्र हैं। सुदामा ने सारी बातें पूछी कि कितनी आपकी पत्नियां हैं, सारा परिवारों का हाल चाल हुआ। दोनों मित्र आपस में बैठ करके पूर्व की बातें याद करने लगे कि कैसे हमने यमुना के तट पर भी वो भेद खेला, कैसे सांदीपनि मुनि के आश्रम में आनंद लिया, कैसे उस वृक्ष पे चढ़ करके आपने झूठ बोला और चना मुझे नहीं दिया। सारी बातें हर प्रकार से पूर्व की वो दोनों मित्र आपस में याद करके मैया रो रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। तब तक भगवान कन्हैया ने कि खींच के फाड़ी दिए घन श्याम, खींच के फाड़ी दिए घन श्याम और सुदामा को रंग से राजा बनाई, सुदामा को रंग से राजा बनाई। मैया सुदामा से पूछते हैं कि हमारे लिए मेरी भाभी ने कुछ संदेशा भेजा है, हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। तो देखिए सुशीला परम बुद्धिमान थी, जो चावल पोटरी का दिया था ना, वो एक घर का चावल नहीं था, वो कई घर का चावल बांध करके भगवान के पास भेजी थी। तो कहें कि तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा है, कहें क्या प्रभु बताओ। कहें एक मास दुई पाख में, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी मोय, नित दिन दीनी मोय। कहीं प्रभु महीने में 2 एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन जाना तो मेरे ठाकुर से कह देना कि मेरे यहाँ नित्य एकादशी चल रही है, नित्य एकादशी चल रही है। मैया चावल प्रभु ने अपने हाथ में लिया और चावल लेकर के मुख में डाल करके कहते हैं सुदामा से कि होनी थी सो होई गई, होनी थी सो होई गई, अब नहीं ऐसी होए भाभी
तेरे भवन में निरंतर द्वादशी बनी रहेगी। द्वादशी पारणा करने होता है मैया। पारणा मतलब भोजन करना। एकादशी के बाद हम जो पारणा करते हो, भोजन करते हैं, भाभी अब चिंता मत करना, आज के बाद तेरे महल में निरंतर द्वादशी बनी रहेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। भैया हमारे ठाकुर को किया लेकिन कुछ दिया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था भैया। भागवत में स्पष्ट है, सुदामा ने कहा है कि मेरे प्यारे तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो तूने मुझे धन नहीं दिया, ऐश्वर्य नहीं दी, संपत्ति नहीं दी, मैं तेरा उपकार मानता हूँ। क्यों? अगर तू धन दे देता ना तो बार बार मैं तेरे द्वार पर धन मांगने ले आता, मेरा लोभ बढ़ जाता। इसलिए मोहन अच्छा किया जो तूने मुझे धन नहीं दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर मैया सुदामा जी चल पड़े और इधर भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया कि जाओ और सुशीला के महल को सुंदर बनाओ। विश्वकर्मा जी आ जाते हैं, सुशीला से कहते हैं देवी तुम सलित हो जाओ, मुझे कन्हैया ने भेजा है। अरे कहे कारण क्या है? कहे आपके महल को बनाने के लिए, आपके महल को बनाने के लिए। कहे मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ। कहे क्या? इनके महल को बनाओ। अगर मेरा महल पहले बनाना है तो आप वापस चले जाओ, अगर पहले मेरे समाज मेरे गांव का महल बनाओगे तो ही मैं आपको अपना महल बनाने दूंगी। भैया वो कहती है सुशीला कि जिस गांव में मेरे पति ने भिक्षा मांग करके हमारे बच्चों को, हमारा परिवार चलाया है, मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। जिसके यहाँ मांग कर मैंने अपने परिवार को जिलाया खिलाया, उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकती। सुशीला ने सभी के महल को बनवाया। विश्वकर्मा ने आदेश लिया भगवान से, भगवान ने आदेश लिया, सभी का महल बन गया। फिर सुशीला का महल बना। भगवान सुदामा जी पहुंच गए अपने धाम और इधर मैया सुशीला को पता चल गया कि मेरे स्वामी आ गए। आरती की थाल लेकर के देखिए, एक चावल का आधा टुकड़ा भी माँ सुशीला ने अपना त्याग करके भगवान को अर्पण कर दिया था। वही आधे टुकड़े का हिसाब देने के लिए मैया ने उनको सुंदर स्वरूप और एक ऐसा दिव्य श्रृंगार करके उनकी दी कि मैया भी आनंद हो गई। और मैया जब पहुंची सुदामा के पास आरती की थाली लेकर के, तो पूछते हैं सुदामा जी, देवी आप कौन हो? देवी आप कौन हो? अरे कहें प्यारे तुम हमें भूल गए, मैं आपकी पत्नी सुशीला। तो कहे नहीं ये नहीं हो सकता। और मेरी कुटिया किधर गई? ये महल मेरी कुटिया नहीं, वो कहाँ गया था? कहे प्यारे ये सब प्रभु ने कृपा कर दिया है, मैं आपकी पत्नी और ये महल आपका है। तो जब ऐसा कहा तो भगवान का उसमें ध्यान करके सुदामा जी रोने लगे कि धन्य है मोहन, तुम पहले से ही छोड़ था, आज भी दिया तो बताया नहीं कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सुदामा जी शास्त्र तो कहते हैं भगवान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन किसी शास्त्र में है कि सुदामा जी ने उस महल में अपने को नहीं रखा। बगल में एक कुटिया बनाई, मेरे ठाकुर जी को वहाँ बिठाया और बिठा करके मेरे ठाकुर जी की नित्य सेवा करते रहे और इस धरती पर जब तक रहे अन्न धन से परिपूर्ण होकर के भगवान के धाम गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं। एक बार फिर से बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं। भगवान से कहोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ स्पीड से, पंडित जी जो आपने बताया वो सच में पूर्ण हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान।
जहाँ की मिट्टी पावन है, उस शहर का नाम बनारस है, उस शहर का नाम। अरे जहाँ की मिट्टी पारस है, पारस है, पारस, उस शहर का नाम बनारस है, नाम बनारस है। वो रहता नहीं उदासी में, उदासी में, उदासी में। जो जाके आए काशी में, जाके आए काशी में, जो जाके आए। उनके लिए क्या कहना है? दुनिया को भाग का नशा है, कुछ तेरा नशा है। दुनिया को भाग का नशा है, कुछ तेरा नशा है। दुनिया को भाग का नशा है, कुछ तेरा नशा है। तेरा नशा है भोले, तेरा नशा है। तेरा नशा है बाबा, तेरा नशा है। तेरा नशा है शंभू, तेरा नशा है। तेरा नशा है बाबा, तेरा नशा है। दुनिया को भाग का नशा है, कुछ तेरा नशा है। नशा है, मुझे तेरा नशा है। दुनिया को भाग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। और जो भाग को खाते हैं वो पहले से ही बहुत अनुभवी, उनके लिए कुछ नहीं कहना है। और सीधे सीधे हम लोग लाइन पे आएंगे और क्या कहना है? जहाँ दुनिया के भगवान लागेला, लागेला, लागेला। सबसे भितवा भागेला, भितवा भागेला, भितवा भागेला। तो कैसे कहना है? जहाँ दुनिया के भगवान लागेला, दर्शन से भितवा भागेला, दुनिया के भगवान लागेला, दर्शन से भितवा भागेला। जहाँ दुनिया के, जहाँ दुनिया के, दुनिया के, दुनिया के, दुनिया के, दुनिया के, जहाँ दुनिया के भगवान लागेला, लागेला, लागेला। दर्शन से भितवा भागेला, दर्शन से भितवा भागेला। तीनों राम के मस्त नगरिया, तीनों राम के मस्त नगरिया, ये बलिहा के वासे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर तो कैसे कहना है? सब दूर से आवेला, आवेला, आवेला। बाबा के दर्शन आवेला, बाबा के दर्शन आवेला, भोले बाबा के दर्शन आवेला। और देखिए प्यारे से बाबू की तरफ से बहुत प्यार भरा आशीर्वाद आया है। हम लोग बच्ची को आशीर्वाद देते हुए फिर से काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में चलेंगे तो क्या कहना है? Oh